दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑनलाइन शॉपिंग। इंटरनेट की शॉप किस तरह बनाई जाती है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। अगर आप कोई बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं और ऑनलाइन शॉप बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको किस तरीके से स्टार्टअप लेना है, कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। इसमें सबसे पहली तो ज़रूरी बात आपने देख ली होगी कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से इस चीज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोग जो है वो इंटरनेट से शॉपिंग कर रहे हैं और ऑनलाइन शॉप से चीज़ें ख़रीदारी कर रहे हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि जो कोरियर कंपनीज़ हैं इनके ऊपर बहुत जो है बर्डन बढ़ चुका है और उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ज़ाहिर है कि उनका काम इस वजह से बढ़ गया है कि उनको आर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, उनको मज़ीद स्टाफ चाहिए, मज़ीद लोग चाहिए और उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं कि अगर आप कोरियर कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो बहुत सी कोरियर कंपनियों ने अपनी जॉब्स को बढ़ा दिया है। अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तो आपको ज़हनी तौर पर इस चीज़ का सबसे पहले तो आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना होगा कि आया मैंने ऑनलाइन शॉप बनानी है। इसके लिए आपको एक मज़बूत प्लान और मज़बूत सोच का हामिल होना पड़ेगा और आपको इसके ऊपर मुसलसल सोचना पड़ेगा कि अगर मैं ऑनलाइन शॉप बनाना चाहता हूं तो मैं इसके ऊपर सोचूं। आप सोचते जाएंगे और उसमें से आपके लिए रास्ते निकलते जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन शॉप बनाने का एक फ़ायदा आपको सबसे बड़ा ये होगा कि ऑनलाइन शॉप आप सोए भी होंगे, आप सो रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप फिर रहे हैं, आप अपनी शॉप पे नहीं बैठे हुए लेकिन आपकी शॉप खुली हुई है, लोग उस पर विज़िट कर रहे होंगे, उसके ऊपर शॉपिंग कर रहे होंगे और आप जो है हो सकता है कि किसी तफरीह के मकाम पर घूम फिर रहे हों लेकिन आपकी दुकान खुली है। और दूसरा जो उस ऑनलाइन शॉपिंग का फ़ायदा ये है और ऑनलाइन शॉप का फ़ायदा ये है कि ना तो आपने कोई मुलाज़िम रखना है उसके लिए और ना ही आपने उसका किराया मुसलसल देना है। जब आपका काम बढ़ता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा, आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे, फिर आप अपना स्टाफ भी बढ़ा सकते हैं और अपने कारोबार को जितनी आप तोसी चाहे दे सकते हैं। इसकी एक और मैं आपको मिसाल देता हूं कि इस वक्त जो इंटरनेट पे शॉपिंग है वो मिलियन और बिलियन डॉलर्स में हो रही है। बहुत ज़्यादा कंपनियां जो हैं वो बूम कर रही हैं, वो ग्रो कर रही हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही हैं। तो उनका जो बिज़नेस है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देता हूं कि आपने स्टार्ट किस तरह लेना है और अपने कारोबार को किस तरह शुरू करना है। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट चाहिए होगी और वेबसाइट बनाने के बाद या बनवाने के बाद अगर आप एक वेबसाइट बना लेते हैं या बनवा लेते हैं उसके बाद आपको उसकी मुसलसल डेवलपमेंट भी करनी होगी। आपको कम से कम इतना नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट को हैंडल कर सकें और उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो डेवलपर को ना देने हो या जिसने वेबसाइट बनाई है आप उसके मोहताज ना हो के रह जाएं कि आपको छोटी छोटी बात पर भी उस आदमी से मशवरा लेना पड़े। इसमें ये पहले तो आपने वेबसाइट बना ली। दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगी NTN नंबर, नेशनल टैक्स नंबर चाहिए होगा। अगर आप पाकिस्तान में बनाते हैं, अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में बनाते हो तो ज़ाहिर है वहाँ के कानून के मुताबिक आपको एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर्ड कराना होगी। फिर आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट नहीं होना चाहिए बल्कि आपकी जो फर्म है उसके नाम का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका किसी बैंक में पर्सनल अकाउंट है तो उसको आप रहने दें, लेकिन कंपनी का अकाउंट जो है वो आप अलहदा बनाएंगे। आपकी वेबसाइट तैयार होगी, आपके पास NTN नंबर आ गया, आपका बैंक अकाउंट खुल गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना तारुफ आपने कराना है कोरियर कंपनी में और कोरियर कंपनी जो है वो आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल होगी। जिस तरह परिंदा परों के बगैर उड़ नहीं सकता, इस तरह ऑनलाइन शॉप जो है वो बगैर कोरियर कंपनी के नहीं चल सकती। अगर आप ये कहेंगे कि हम अपनी कोरियर कंपनी बनाकर और हम कस्टमर को कोई सर्विस प्रोवाइड करें तो ये नामुमकिन चीज़ों में से एक चीज़ होगी। कोरियर कंपनी चूज़ करते वक्त आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल करना है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपका कारोबार नया है, आपका सेटअप नया है, लोग आपको जानते नहीं हैं, आपने उनकी सर्विस देनी है, अपने कस्टमर को आपने अट्रैक्ट करना है। उसके लिए आपको बेस्ट कोरियर कंपनी जो है वो चूज़ करनी होगी ताकि आपके जो कस्टमर हैं
वो आपसे मुतमिन हो सके। एक ऐसा कस्टमर जिसको आपका सामान मिल जाता है, ऑन टाइम मिल जाता है, उसको अच्छी सर्विस मिल जाती है, तो वो फिर आपके साथ जुड़ा रहेगा। अब कोरियर कंपनी के साथ जब आपने अटैचमेंट कर ली, उनके साथ आपको अकाउंट खोलना होगा कैश एंड डिलीवरी का, क्योंकि जो सामान आप भेजेंगे जो सामान आप भेजेंगे वो कोरियर कंपनी के पास जाएगा, और उसके जो पैसे होंगे वो कोरियर कंपनी के पास होंगे, और वो 10 या 15 दिन बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र वो पैसे कर देंगे। इसके लिए आपको कोरियर कंपनी बहुत ज़रूरी चाहिए होगी। जब आपका कोरियर कंपनी के साथ एग्रीमेंट मुकम्मल हो जाता है, वो आपको एक ईमेल और पासवर्ड देंगे, जहां से आप जो है जब आप सामान डिस्पैच करेंगे तो आप उस कोरियर कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे। वहां से आपने अपने कस्टमर का नाम लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, और उसके ऊपर वेट लिखना है। अब वेट के लिए आपको एक डिजिटल कंडा होगा आपके पास, और डिजिटल कंडा आपको चाहिए होगा। उसके ऊपर आपने सामान रखना है, सामान रख के उसका आपने वेट करना है। और जब आप कंप्यूटर के ऊपर बैठे होंगे और आप उसके ऊपर लिख रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं डाटा अपने क्लाइंट का, तो उसके ऊपर आपको ये लिखना होगा कि जो सामान आप अपने क्लाइंट को भेज रहे हैं उसका वेट कितना होगा। उसके लिए आपको डिजिटल कंडा ज़रूरी चाहिए होगा, वो आप ज़रूर ले लें। छठे नंबर पर आपको प्रिंटर चाहिए होगा। ये जो प्रिंटर है, जो मैंने बताया कि जब आपने कोई आपके पास ऑर्डर आ गया है, कस्टमर को आपने अभी सामान भेजना है, तो आप प्रिंटर के ऊपर बैठेंगे, कस्टमर का सारा बायोडाटा लिखेंगे, और फिर आप 3 कॉपियाँ जो हैं वो प्रिंट करेंगे। एक जो कॉपी है वो उस फ्लायर के ऊपर लग जाएगी, एक आपके रिकॉर्ड में रहेगी, और एक कंपनी के पास चली जाएगी, वो उनके रिकॉर्ड में रहेगी। तो ये चीज़ें जो हैं, जब प्रिंट आपने कर लिया तो फिर वो जो फ्लायर है, फ्लायर के ऊपर एक प्रिंट लग जाएगा, और उसकी पैकिंग करके वो कोरियर कंपनी के पास पार्सल चले जाएंगे, और उसके बाद वो जो है आगे से आपके क्लाइंट को डिस्पैच करते रहेंगे। इसमें आपको पैकिंग मटेरियल भी चाहिए होगा। पैकिंग मटेरियल में जो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, जो पैकिंग पेपर होता है प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट, और वो चमकीला सा, भड़कीला सा वो होगा, वो आपको चाहिए होगा। आपने बाय द वे एक सूट जो है, कपड़े का एक सूट, वो आपने अपने कस्टमर को भेजना है, वो उसमें आप पैक करेंगे। उसको बहुत अच्छे तरीके से उसमें से हवा वगैरह निकाल के उसको प्रेस करें। प्रेस करने के बाद उसको जो कंपनी का फ्लायर है उसमें डालें, और उसके बाद आपने कस्टमर को वो आपने भेज देना है। जितनी पैकिंग आपकी अच्छी होगी, जितना आपका काम अच्छा होगा, ये सारा काम करते हुए, जो ऑनलाइन शॉप बनाते हुए या बनाने के बाद जब आपने इस काम को शुरू कर दिया, तो फिर आपके काम में प्रोफेशनलिज्म नज़र आनी चाहिए। आप इस बात की परवाह ना करें कि आपका 1 क्लाइंट है, 2 क्लाइंट है या 10 क्लाइंट है। और जो भी क्लाइंट आपका 1 क्लाइंट आ जाता है, वो समझ ले एक कस्टमर आपसे जो सामान ले लेता है वो एक कस्टमर नहीं है, बल्कि वो 100 लोग हैं। आपकी एडवर्टाइजमेंट आपके कस्टमर ने ही करनी है, उसने ही आपकी मार्केटिंग करनी है, अगर आप उसको सर्विस अच्छी देंगे। दूसरा, कोशिश ये करें कि कोई भी ऐसा सामान जो है जो बहुत सस्ता लगा हुआ है, वो अपने कस्टमर को आप सस्ता सामान बिल्कुल ना बेचें, क्योंकि सस्ता सामान जो है उसकी क्वालिटी मतलब है कि थकी हुई होगी, उसकी क्वालिटी कोई ख़ास नहीं होगी। इस वजह से आप कोशिश करें कि सस्ता सामान ना भेजें, अपने कस्टमर को आप महंगा सामान भेजें। अगर आप महंगा सामान अपने कस्टमर को बेचेंगे, उसकी ज़रा क्वालिटी अच्छी होगी। और आप देख लें कि पाकिस्तान में या दुनिया के किसी मुल्क में आप घूम रहे फिर रहे हैं, आपको नज़र आएगा कि लोग जो है वो आईफोन लेकर घूम रहे हैं, सैमसंग के लेटेस्ट मॉडल लेकर घूम रहे हैं, और वो एक मोबाइल के ऊपर इतने पैसे लगा रहे हैं। वो अपनी जेब नहीं देखते, अपनी पोजीशन नहीं देखते कि आया मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, लेकिन लोग मोबाइल के लिए पैसे देते हैं। उसकी वजह ये है कि मोबाइल इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बाकायदा हिस्सा बन चुका है। अगर आपका मोबाइल अच्छा होगा तो आप अपने मामलात आराम से तसल्ली से अदा कर सकते हैं। और वो जो ऐसे लोग जो महंगा मोबाइल रख सकते हैं, वो लोग हैं जो क्वालिटी कॉन्शियस हैं। इसका मतलब ये है कि लोग क्वालिटी को पसंद करते हैं, अच्छी चीज़ को पसंद करते हैं, लोग पैसा नहीं देखते। इसी तरीके से अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, प्रोडक्ट क्वालिटी वाली होगी,
तो लोग उसके लिए आपको पैसे देंगे और उसमें आपको प्रॉफिट और मार्जिन भी अच्छा हो जाएगा। और कभी भी ये आप ना देखें कि मैंने सस्ती चीज़ बेचनी है, और मार्केट से तो बिल्कुल भी आप अपने आप को कंपेयर ना करें, क्योंकि ऑनलाइन शॉप वाले जो लोग हैं वो उन्होंने अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं, उन्होंने कोरियर के चार्जेस निकालने हैं, और उन्होंने अपने कस्टमर को अपने हाथ में रखना है। इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो क्वालिटी वाला सामान भेजें, और कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे उनको डाउट हो कि यार ये जो है इतनी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोशिश ये करेंगे ऐसा सामान अपने कस्टमर को ना भेजें। इसके बाद मैं जो है इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको किसी किस्म की मज़ीद रहनुमाई चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।